अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक जो है वो हमारा टॉपिक है कर्वेचर ड्रिफ्ट इन कर्व बी। ठीक है, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो एक कर्व शेप में हूँ, ठीक है, कर्व शेप में हूँ, फॉर एग्जांपल इस तरह की हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि ये सब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, यहाँ पर एक पार्टिकल्स है ऐसा कि उसका रेडियस मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कैपिटल आर सी है, ठीक है, उस पर जो फोर्सेस अप्लाई होनी है वो क्या कौन सी हैं, एफ ऑफ सी होगी। यहाँ पर सी क्यों लिखी, क्योंकि ये कर्व में है और कर्व में एक पार्टिकल जो मूव करा रही फोर्सेस वो जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स होंगी, तो यहाँ पर ये एफ ऑफ सी है। ओके जी, अब यहाँ पर हमने जो कर्वेचर ड्रिफ्ट है वो फाइंड आउट करना है इस कर्व बी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारे पास इक्वेशन होती है वी आर, यहाँ पर लूँगा मैं, ठीक है, रेडियस की जो वेलोसिटी होगी एफ क्रॉस बी बाय बी क्यू इंटू बी का स्केयर, ये आपने याद रख लेना है आपने, ठीक है, जिसका रिजल्ट था ये मेरे पास वेलोसिटी है, रेट वेलोसिटी है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एफ बी डिवाइडेड बाय क्यू बी स्केयर। अब यहाँ पर फोर्स हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमारे पास होती है इक्वल एम वी स्केयर, वैसे एम वी स्केयर बाय आर, और यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर मैं वी पैरेलल लूँगा, ठीक है, और आर मेरे पास आर सी है, ठीक है, कैपिटल आर मैंने ले लो, और यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्यों है, जिस तरह यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक इस तरह ये थीटा है, इस एंगल में थीटा अप्लाई हो रहा है, सपोज ये मैं इस तरीके इसकी बात करूँ, यहाँ पर अगर थीटा है इस एंगल में और ये मेरे पास उसका रेडियस है, ठीक है, तो उसमें यूनिट वेक्टर भी तो इन्वॉल्व होगा ना, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर किस इक्वल होता है, आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर बाय आर मैग्नीट्यूड, आर मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, कैपिटल आर सी डिवाइडेड बाई आर सी, तो ये इक्वल होगा, तो इस वजह से यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर आया है। ओके जी, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एम वी पैरेलल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर सी इंटू आर मेरे पास क्या है, आर सी डिवाइडेड बाई आर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर सी की इक्वल होगा, ठीक है, तो एम वी पैरेलल स्क्वायर आर सी डिवाइडेड बाई आर सी का स्क्वायर, ये मेरे पास वो जो फोर्स है वो फाइंड आउट हो गई है कि उस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमारे पास ये है। अब इस फोर्स को, ठीक है, मैं इधर पुट करूँगा, जब ये इधर पुट करूँगा तो मेरे पास जो ड्रिफ्ट कर्वेचर आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वी आर। ओके जी, वी आर इज इक्वल टू, वो मैंने क्या फाइंड आउट किया था, एम वी पैरेलल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर सी होल का स्क्वायर इंटू आर सी, और ये मेरे पास क्या आएगा, बी बाय क्यू बी स्क्वायर। ओके जी, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट्स एम वी बाय आर, सॉरी एम वी बाय क्यू यहाँ पर लूँगा मैं, एम वी बाय क्यू, यहाँ पर एम वी स्केयर, और जो मेरे पास रिमेनिंग चीज़ होगी वो आर सी आ गई मल्टीप्लाई बी और डिवाइडेड बाय आर सी होल का स्केयर बी स्केयर, ये मेरे पास आ गई। मैंने एम वी स्केयर को और क्यू को जो ना यहाँ से कॉमन ले लिया। अब ये मेरे पास क्या है, कर्वेचर ड्रिफ्ट है, इसको कर्वेचर ड्रिफ्ट कहा जाता है जी, ठीक है। अब ये कर्वेचर ड्रिफ्ट आ गया, अब उस में जो कर्व भी मैं फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, ये तो कर्वेचर ड्रिफ्ट उसकी आ गई है, ठीक है, कि अगर एक सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर एक्ट कर रही हो तो वहाँ पर करंट फील्ड, अब उस सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में होनी चाहिए, उसकी मैथमेटिकली हमने उसकी फाइंड आउट करनी है, ये कर्वेचर ड्रिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक कर्व्ड, वहाँ पर हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो ये आपने नोट डाउन कर लेनी है कि ये हमारे पास कर्वेचर ड्रिफ्ट आई है, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब एक रिसेंटली वीडियो मैंने अपलोड की है
जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्या थी हमारे पास, वो थी v डेल बी इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ v परपेंडिकुलर आर एल बी क्रॉस डेल बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आई थी, वेलोसिटी आई थी जी, वेलोसिटी आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैंने आज अभी वैल्यू पुट करूँगा मैं वी आर की इस तरह, जो मैंने आगे कर्वेचर ड्रिफ्ट फाइंड आउट की है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर बी की वैल्यू फाइंड मुझे चाहिए, तो बी की वैल्यू मैं फाइंड कैसे करूँगा, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो इन वैक्यूम। अगर मैं किसी एक वैक्यूम में बात करूँ कि एक वैक्यूम के अंदर मुझे चाहिए, तो मैथमेटिकली उसका जो मैं रिलेशन होता है वो क्या होता है, डेल क्रॉस बी इक्वल ज़ीरो किसी कन्फाइंड स्पेस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे अगर बी की चाहिए वैल्यू, यहाँ पर बी की, तो मैं यहाँ इसको कन्वर्ट करूँगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कैसे करूँगा, देखें जी, इसके कुछ रूल्स हैं। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा जेड, ये बात समझने वाली है, आर थीटा जेड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है जी, याद करने का तरीका किस तरह आपने याद करना है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी निकालें, जो कुछ भी निकालें। एक तो इक्वल टू ज़ीरो होगा ये। अब बेसिकली तीन कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसकी तीन ही बनेंगे, एक दो तीन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अलोंग जेड एक्सिस हम और अलोंग आर एक्सिस जो है ना वो हम, और अलोंग थीटा आर थीटा जेड, तीनों के अलोंग जो ना वो हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, क्योंकि हमने बी की वैल्यू फाइंड लेनी है ना, तो बी की वैल्यू इस तरह आएगी। देखें जी, अब स्टार्टिंग में हम लेंगे एलिमेंट दरम्यान वाला जो एलिमेंट है थीटा, पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, ओके हो गया। जो दरम्यान में है ना वो लेंगे यहाँ पर। इसके बाद हमेशा दरम्यान में वैल्यू आएगी नेगेटिव। अब थीटा के अगले वाला कौन सा एलिमेंट है, जेड, तो पार्शियल बाय पार्शियल जेड वो होगा। सिमिलरली अब जेड के अगला कौन सा नंबर है, तो ये जेड मैं खुद इटसेल्फ लिखूंगा, माइनस जेड के बाद आर आएगा तो मैं आर लिख दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद आर यहां पर आएगा, माइनस आर के बाद कौन सा है, आर पार्शियल बाय पार्शियल थीटा आएगा। यहाँ तक बात समझ लगी है। पहले दरम्यान वाला एलिमेंट लूंगा, दरम्यान के बाद इसके बाद जो आने वाला आएगा, फिर ये लूंगा, फिर इसके बाद जो आने वाला आएगा, फिर ये लूंगा, फिर इसके बाद जो आने वाला होगा। तो ये यहाँ से क्या आप करना है, अब थीटा यहाँ पर है ना, तो इसके सामने में भी थीटा ही आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पर बी थीटा आएगा, क्योंकि बी लेने ना। अगर यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर भी बी जेड आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर बी जेड, अगर यहाँ पर आर है तो यहाँ पर बी आर, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर बी थीटा, यहाँ पर आर है तो यहाँ पर बी आर आएगा। तो ये ट्रिक्स हैं कुछ। अब यहाँ पर मैंने आर है, थीटा और जेड। एक और बात याद रखनी, अगर स्टार्टिंग में पार्शियल बाय पार्शियल आर आ जाए, ये स्टार्टिंग में आर है ना, तो हम हमेशा 1/r मल्टीप्लाई इधर भी करते हैं और उसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ लगी। ये पार्शियल पार्शियल आर आ जाए या सिर्फ आर आ जाए, स्टार्टिंग में आर है ना, तो यहाँ पर हम 1/r मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेरिवेटिव के साथ आर है तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर भी डिवाइड करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई और नीचे बार में डिवाइड करेंगे। तो अब बी जेड डिवाइडेड बाय पार्शियल थीटा तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा जीरो है। ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये हमारे पास एक क्वांटिटी बच जाएगी क्योंकि इसमें आर इन्वॉल्व है, ये भी जीरो हो जाएगा। ओके ओके जी। तो जो बाकी टर्म्स हैं वो सब की सब जीरो हो जाएंगी, ये हमारे पास एक बच जाएगी। कर क्या रहे हैं हम, क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमने कर्वेचर ड्रिफ्ट फाइंड आउट करनी है, और कहाँ पर फाइंड करनी है, कर्व्ड बी में, कर्व बी।
मैग्नेटिक फील्ड कर्व लाइंस हैं और उसकी मौजूदगी में हमने वहाँ पर कर्वेचर ड्रिफ्ट फाइंड आउट करनी है। हमने बेसिकली कर्वेचर ड्रिफ्ट फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। हमने कंसिडर भी कर लिया कि एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स पर अमल कर रही है और उसकी प्रेजेंस में जो कर्वेचर ड्रिफ्ट है वो हमने फाइंड आउट की है। अब वो कर्वेचर ड्रिफ्ट मैथमेटिकली हम किस तरह प्रूव करेंगे कि ये इन द फॉर्म ऑफ कर्व बी में कैसे हम उसको ड्राइव करेंगे। तो उसको ड्राइव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए आपको इन दी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और उसमें मैंने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि इसमें मैं पुट करना चाहता हूँ, और b की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट नहीं है। फिर मैंने कहा है कि अगर मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास वैक्यूम टाइप है, कोई कन्फाइंड स्पेस है लाइक ए पाइप, तो मैथमेटिकली हम उसे लिख कहते हैं जी डेल क्रॉस कोई भी एलिमेंट है इज इक्वल टू जीरो किसी कन्फाइंड स्पेस के लिए। तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल जीरो मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ से मैंने इसको कन्वर्ट किया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। वहाँ से कन्वर्ट करने के बाद मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा बी थीटा की, ठीक है। अब बेसिकली अगर किसी का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो चीज़ है वो किसकी इक्वल है, किसी कांस्टेंट नंबर की इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, आर बी थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर बी नॉट कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से बी थीटा इज इक्वल टू 1/r बी नॉट, और हमेशा ये आपने बात पढ़ चुके होंगे कि अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ क्या था हमारे पास, बी थीटा वो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/r की। और एक और भी थी बायो-सेवर्ट लॉ की इक्वेशन के म्यू आई इज डिवाइडेड बाय 2πr। उसमें भी ये आप देख सकते हैं कि 1/r जो है ना वो रेडियस को शो कर रहा है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ओके जी, अब मैं बी थीटा को जस्ट मैं बी भी लिख सकता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी 1/r बी नॉट, ठीक है। तो ये मेरे पास बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब मुझे बी की वैल्यू भी फाइंड चाहिए और डेल बी की भी चाहिए जो इक्वेशन में गिवन थी, तो मैं इसके साथ डेल लूंगा। डेल बी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आर सी लिखा था ना कर्व बी में, आर सी, ठीक है। 1/r तो बी नॉट तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा था। 1/r का यानी कि जब मैं डेरिवेटिव लूंगा डेल तक यही हो ना, डेरिवेटिव ले रहा हूँ, यानी कि r को -1 ओवर r को मैं लिख सकता हूँ ना r की पावर -1, ठीक है। तो पावर रूल अप्लाई करें -1 इंटू -2 और ये मेरे पास 1/r स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि -1/r स्क्वायर, और ये मेरे पास इक्वल है जी -b0/r स्क्वायर। ओके हो गया। अच्छा जी, अब देखें एक और बात, यहाँ पर मेरे पास बी नॉट की वैल्यू क्या है जी, आर बी, आर को मैं तो शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास बी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, आर बी। तो मैं अब लिख सकता हूँ -b r डिवाइडेड बाई आर। अब आर मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, उस सेंट्रीपिटल फोर्स का रेडियस, तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर भी सी होगा, यहाँ पर भी सी होगा, यहाँ पर भी सी हो, यहाँ पर सी, ये स्क्वायर है। बात क्लियर होगी जी, आर सी होल का स्क्वायर और बी आर सी, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई डेल बी की। ओके जी, ये डेल बी इज इक्वल टू -b आर सी डिवाइडेड बाई आर सी स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर भी ये बी और ये भी बी है, तो मैं इसको जस्ट एज ए नेम कह रहा हूँ जी कि ये मेरे पास एज ए बी थीटा है, ठीक है, बी थीटा है, ये सिंप्लिसिटी के लिए बी थीटा के कंसिडर कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ये बी थीटा के साथ जो है ना इक्वेट कर रही है और आर इसके सेंट्रीपिटल ये इसके पैरेलल है ना, तो मैं बी थीटा को यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पास जो डेल बी की वैल्यू है वो ये आई है। यहाँ पर मैं जस्ट बी थीटा भी लिख सकता हूँ और जस्ट मैं एज ए सिंप्लिसिटी बी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस हो सकती है एज ए जनरल, ठीक है। मैं इसको बी लेकर जा रहा हूँ, अगर मैंने बी थीटा कहा था लेकिन वो छोड़ें इसको, बी थीटा को जस्ट बी यहाँ पर लेके चलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास डेल बी की वैल्यू फाइंड आउट होगी और बी की भी वैल्यू फाइंड आउट होगी है, लेकिन अब जस्ट हमने बी डेल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वो डेल बी की वैल्यू में बी भी है और बी वो खुद इटसेल्फ वाला भी है। तो मैं ये वैल्यू पुट करूँगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने निकाली थी, वी डेल बी इज इक्वल टू ±1/2 आर एल वी परपेंडिकुलर
बी क्रॉस डेल बी था, डेल बी की वैल्यू क्या आई है माइनस बी, ये साथ माइनस बी था, माइनस बी इंटू आर सी डिवाइडेड बी बाई आर सी का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद डिवाइडेड में क्या था बी स्क्वायर। ओके ओके, तो ये मैंने उस इक्वेशन में मैं ये चीज़ मैंने पुट आउट कर दी है। अब यहाँ से बी ये और ये बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास जो आएगी इक्वेशन वो वन प्लस माइनस वन बाई टू वी परपेंडिकुलर इंटू आर एल, ठीक है, सॉरी आर सी होगा यहाँ पर अब, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स में जो है ना दे रहा हूँ, तो रेडियस आर सी हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, ये आर सी जो मेरे पास है ये नीचे आ जाएगा, माइनस बी आर सी डिवाइडेड बाई बी इंटू आर सी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कह दें फॉर्म में, बी आर सी का होल का स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस है, ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या इसकी वैल्यूज चेंज होगी, माइनस प्लस हो जाएगा, वन बाई टू वी परपेंडिकुलर आर सी डिवाइडेड बाई आर सी मल्टीप्लाई सॉरी बी आर सी इंटू बी आर सी का स्क्वायर। ये मेरे पास वी डेल बी की वैल्यू आ गई है जी। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है, ओमेगा सी था, आर भी हमारे पर सी है, यहाँ पर वी एज ए परपेंडिकुलर है। तो अब मैंने फाइंड आउट करनी है आर सी की वैल्यू, तो यो वो है था वी आर सी इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। ठीक है जी, और वी सी मेरे पास आएगा जी वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। ठीक है, वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। अब ये वैल्यू उठाकर हमने इसमें पुट आउट कर देना है, तो मेरे पास वी डेल बी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई टू वी परपेंडिकुलर। अब देखें आर सी क्या मैंने निकाली थी, वी परपेंडिकुलर इंटू ओमेगा सी इंटू बी क्रॉस आर सी डिवाइडेड बाई बी इंटू आर सी का स्क्वायर। ओके जी, देन वी डेल बी इज इक्वल टू ओमेगा सी की मैंने क्या आपको बताई थी वैल्यू क्या है जी, ओमेगा सी की वैल्यू आपको मैंने बताई थी कि क्यू बी बाई एम प्लस माइनस, वो यहाँ पर पुट कर दें। जब वो यहाँ पर पुट करेंगे वी परपेंडिकुलर इनटू ये स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा सी की वैल्यू क्या थी क्यू बी प्लस माइनस क्यू बी, एम जो होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई में कर दो। ठीक है, इंटू बी क्रॉस आर सी डिवाइडेड बाई बी आर सी, ये साथ साथ लेके चलते जाएं। अब ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस आपस में हम जनरली सिर्फ जो है ना वो एज ए लिख लेंगे, वन बाई टू इंटू वी परपेंडिकुलर स्क्वायर एम बाई क्यू बी डिवाइडेड बाई आर सी मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई आर सी स्क्वायर इंटू बी। तो ये मेरे पास वी डेल बी की वैल्यू आ गई जी। अब ये वेलोसिटी आई है बेसिकली, ठीक है, उस कर्व बी में, उस कर्व बी में जो वेलोसिटी है वो आ गई है, कर्वेचर ड्रिफ्ट भी आ गई है। अब इस वेलोसिटी को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को और वो जो कर्वेचर ड्रिफ्ट आई है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब हमें जो है ना कर्वेचर ड्रिफ्ट मिलेगी उस वेलोसिटी में, उस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के अंदर जो कर्व बी जो है, जो कर्व जो है ना वो बन रही थी, ये और वो वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ओके जी, ये मेरे पास वी आर कर्वेचर ड्रिफ्ट था, और ये जो वी डेल बी हमारे पास आई है वो अभी जो हमने फाइंड आउट की है जी, मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ से मैं एम को, आर सी को, क्रॉस बी को और क्यू बी स्केयर और आर सी स्केयर, देखें यहाँ क्यू बी स्केयर यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, आर सी स्केयर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में एम भी है यहाँ पर, इधर उधर भी है, आर सी क्रॉस बी इधर भी है और इधर भी है।
ये फाइंड आउट कर लिए तो मेरे पास जो रिमेनिंग होगी वो v पैरेलल स्क्वायर प्लस हाफ v परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा ही है ना। अब यहाँ से एक टेक्निक है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये v और ये v है दोनों के दोनों, ये इक्वल हम करेंगे के टी बाई एम के, यानी कि जो के यहाँ पर एज ए कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टेम्परेचर जो है ना वो इसके मैसेज को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इन दोनों को जो है ना के टी डिवाइडेड बाई एम के में इक्वल में सपोज कर लूँगा। ओके जी, एम और सी मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय क्यू बी स्केयर और आर सी स्केयर, ये मेरे पास के टी बाई एम प्लस के टी बाई एम। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ किया। एक और यहाँ पर बात करनी है जी कि ये जो हमने वी डेल बी वेलोसिटी फाइंड की थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड की थी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसा ही है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने क्या कहा था कि हमने जो लाइंस ऑफ फोर्स को रखा था स्ट्रेट, स्ट्रेट रखने से क्या होगा, जो उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो उसकी जो उसकी डेंसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वाई एक्सिस यहाँ पर सपोज कर रहा हूँ। अब ये वाई क्यों सपोज कर रहा हूँ ये अभी आपको पता चल जाएगा जब देखते जाएंगे तो। ओके जी, ये आर सी और ये आर सी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद ये बी और यहाँ पर मैं अगर कैंसिल आउट कर दूँ इसको, हाँ ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये अलोंग वाई एक्सिस मैंने लिया है। ठीक है, ये फंक्शन है ये बी का, ये अलोंग वाई एक्सिस जो है ना उसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैंने यहाँ पर वाई लिख ली है, वाई की पावर एन तो भी हो सकती है। तो रिमेनिंग मेरे पास m इंटू वाई की पावर n क्या आएगा डिवाइडेड बाय क्यू बी आर सी इंटू ये 2k/m डिवाइडेड बाय m हो जाएगा, कैल्शियम लिया जाए तो। ओके जी, अब इसको मैं ये वाली चीज़ है इसको मैं लिख रहा हूँ थर्मल वेलोसिटी का स्केयर। ओके, इसको मैं लिख रहा हूँ इस तरह, वो जो मैं इस तरह वो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर है ना कि 2k/T डिवाइडेड बाई m है, कुछ इसको मैंने लिखा था v का सपोज किया था। तो ये कंसेप्ट चल रहे हैं जो बिगनिंग में लेक्चर दिए गए थे आपको। ओके जी, तो लास्ट में हमारे पास एम वी की पावर n डिवाइडेड बाई क्यू बी आर सी, ये मेरे पास v थर्मल वेलोसिटी का स्केयर आ जाएगा। ओके जी, इसके बाद ये जो वैल्यू थी ओमेगा सी की, डब्ल्यू सी की, वो क्या थी क्यू बी बाई एम। तो यहाँ पर अगर मैं एम को नीचे उतार दूँ यानी कि 1 बाई इसकी से क्या कहते हैं इन्वर्टिंग वैल्यू है ना, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम था। तो 1 बाई ओमेगा क्या होगा एम बाई क्यू बी। तो एम बाई क्यू बी में की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा 1/ओमेगा सी की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वाई एन डिवाइडेड बाई आर सी होगा, तो ये मेरे पास वी टी एच का स्केयर हो जाएगा। ये प्लस माइनस की इक्वल थी ना, यहाँ प्लस माइनस आएगा। ओके जी, तो एट लास्ट वी हैव प्लस माइनस वी थर्मल वेलोसिटी वाई की पावर एन डिवाइडेड बाय ओमेगा सी इंटू आर सी इज इक्वल टू, अच्छा इसको मैं मजीद अगर सिंप्लीफाई की फॉर्म में लिखूँ, प्लस माइनस वी टी एच इंटू ओमेगा सी मल्टीप्लाई वी टी एच आर सी और ये वाई की पावर एन। अब ये जो वाई की पावर एन मैंने बताया था ना कि लास्ट में आपको पता चलेगा कि क्यों की है। यहाँ से क्या चीज़ शो हो रही है, अब वी बाई आर इज इक्वल टू सॉरी v इज इक्वल टू आर ओमेगा था ना, तो r इज इक्वल टू v बाई ओमेगा। तो यहाँ पर मैं v बाई ओमेगा को क्या लिख रहा हूँ आर एल लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है, प्लस माइनस आर एल और वी टी एच डिवाइडेड बाई आर सी
इंटू वाई की पावर एन। अब ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये हमारे पास कर्वेचर ड्रिफ्ट आई है इन कर्व बी में, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑन आइंस इलेक्ट्रॉन्स नॉट ऑन इट्स मैसेज। ये चीज़ ये शो कर रही है कि ये जो हमारे पास ये चीज़ डिपेंड कर रही है इसके चार्जेस पर, लाइक ए आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उन पर डिपेंड कर रही है और इसके मैसेज पर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि थर्मल में ना, तो थर्मल मैन के जो वेलोसिटी जो होंगी वो उनके चार्जेस पर डिपेंड चीज़ें करेंगी। तो ये बेसिकली हमें ये चीज़ शो करी। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ आई होगी। अल्लाह आपका हमें नासर हो।